बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुपुनकी आश्रम के समीप किसी बात को लेकर उत्पन्न विवाद में पब्लिक और पुलिस के साथ हुए झड़प, पथराव और पुलिस के साथ उलझने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पूर्व मुखिया भी शामिल हैं। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद चास मुफस्सिल थाना की पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। इधर इस गिरफ्तारी पर सवाल भी उठाए जाने लगे हैं और पूर्व मुखिया की गिरफ्तारी पर उसके पुत्र ने सवाल उठाते हुए पुलिस को चुनौती दी है। उसने कहा है कि उसके पिताजी जो पूर्व मुखिया हैं निर्दोष हैं। घटना के वक्त वे टीवी देख रहे थे, अचानक पुलिस धमक गई और उसने घर से जबरदस्ती उसके पिता पूर्व मुखिया को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस विवाद से उनका कोई लेना देना नहीं है। उसने यह भी कहा कि ताड़ी बेचने वाले के साथ पुलिस का विवाद हुआ था। पुलिस अधिकारी ने इसी विवाद के क्रम में एक बच्चे को जबरदस्ती पीट दिया, जिसकी वजह से उसके सिर में कई टांके लगाने पड़े। विरोध करने पर गुस्से से आग बबूला उस पुलिस अधिकारी ने कई और लोगों को पीट दिया, जिसकी वजह से विवाद बढ़ा और फिर अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो गई। पथराव हुआ, लाठीचार्ज की नौबत आई और पुलिस बल के साथ लोग उलझ पड़े। कल देर समय में हुई इस घटना के बाद पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ और तनाव की स्थिति पैदा हो गई और पूरे क्षेत्र में पुलिस को अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर पुलिस छावनी में तब्दील कर देना पड़ा। पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया पुलिस छावनी में। इसी क्रम में उपद्रवियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने उन्हें चिन्हित करने का काम शुरू किया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक पूर्व मुखिया भी शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फिलहाल मुखिया समेत गिरफ्तार 3 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इधर मुखिया की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया गया है, उसके पुत्र ने सवाल उठाया है और पुलिस बल को चुनौती दी है और कहा है कि यह अनावश्यक तरीके से उसके पिता की गिरफ्तारी हुई है। अगर इस घटना में गिरफ्तारी हुई है तो उसके पिता निर्दोष हैं और किसी जमीन विवाद के मामले में गिरफ्तार किया गया है उन्हें, तो पहले पुलिस को वारंट लेके आना चाहिए था। कई तरह के तकनीकी सवाल भी उठाए हैं और उसके पुत्र ने पुलिस बल को इस कार्रवाई के लिए चुनौती दी है। उसने यह भी कहा है कि उसके पिता पूर्व मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं और इस नाते लगातार थाने में उसे झंडोत्तोलन के वक्त या किसी भी सरकारी समारोह में बतौर अतिथि बुलाया जाता रहा है। अगर वे अपराधी हैं तो फिर इस तरह से थाने वाले लोग बुलाते क्यों रही हैं? यह बड़ा सवाल उठाते हुए उसने अपने पिता की गिरफ्तारी को चुनौती दी है और थाने की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। इधर गिरफ्तार तीनों लोगों को जेल भेजने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। कल देर रात में हुई इस घटना के बाद अब स्थिति सामान्य है। हालांकि पुलिस बल को वहां पर तैनात कर दिया गया है, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन लोगों का गुस्सा भी भड़क रहा है और इस पुलिस कार्रवाई और पुलिस के साथ हुई झड़प के मामले में अब दोनों ओर से तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसे नियंत्रित कर लिया गया है। वहाँ पर जो ताड़ी, एक छोटा बच्चा ताड़ी बेचता है, वहाँ पर कुछ शराबी ताड़ी पी रहे थे। उसके बाद बड़े बाबू आए और उन लोग को शायद उनको हटाने के लिए बोले होंगे, तो उन लोग को हटाने के लिए बोला गया, तो उसी के बीच क्या क्या नोकझोंक हुई और वो जो बड़ा बाबू है एक छोटा बच्चा को मार दिए। हमको जहाँ तक सुनने में आया, मार दिए तो पब्लिक बोला कि क्यों छोटा बच्चे को मार रहा है। तो फिर बड़ा बाबू जो है उस छोटे बच्चे को, एक और छोटा बच्चा था जैसे 15-16 साल का, उसको मारा माथा पे, जो पूरा 7 को टाँका लग गया, यहाँ पर एकदम माथा फाड़ दिया। तो हो सके वो पब्लिक में आक्रोश होगी, बड़ा बाबू और इसमें झड़प हो गई होगी। इसमें कहाँ है मेरा बाबूजी का इन्वॉल्वेशन, हमको एक थोड़ा बता दीजिए, जो वहाँ पर है ही नहीं। घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं और अचानक पता चल रहा है कि प्रशासन आकर के दरवाजा ठोक रहा है और पकड़ के ले गए। मम्मी लोग रुकिए 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 बोल कर किसी को बात सुनने ही नहीं जा रहा है। लेकिन मकसद तो जमीन से जुड़ा हुआ मामला ये उजागर हो रहा है, सामने आ रहा है कि ये जमीन से जुड़ा हुआ मामला, इसको लेकर ये ठीक है। अगर जमीन से जुड़ा मामला है तो झगड़ा में तो है नहीं, तो झगड़ा के लिए केस किए कि जमीन के लिए केस किए? पहले बताइए हमको, जमीन का मामला है या झगड़ा का मामला है? अगर जमीन का मामला है तो प्रूफ लीजिए और आप FIR के साथ, वारंट के साथ मेरे बाबूजी को पकड़िए। आपको कौन हक दिया बिना वारंट को पकड़ने के लिए? अगर जमीनी विवाद है तो आप झगड़ा के मैटर में बाबूजी को पकड़ रहे हैं या जमीनी विवाद के मैटर पर पकड़? हम ही प्रशासन, DC, SP और SDO और प्रभारी से हम पूछना चाहते हैं कि जमीन विवाद पे बाबूजी को पकड़े हैं कि झगड़ा के मैटर में पकड़े? अगर झगड़ा के मैटर में पकड़े तो वो निर्दोष है और जमीन विवाद में पकड़े तो आपको वारंट के साथ पकड़ना चाहिए, है ना? कोई डाकू नहीं है, जनप्रतिनिधि है, भूतपूर्व मुखिया है। वो शांति वार्तालाप करने के लिए बाबूजी को बुलाते हैं, झंडा फहराने के लिए बाबूजी को बुलाते हैं। अगर डकैत है, अगर वो चोर है, अगर वो बदमाश है तो क्यों थाने पे बुलाते हैं भाई उसको? बोकारो से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। Wishing you a Merry Christmas and a prosperous New Year. At Salagram, strength is not just built, it is engineered with trust. Salagram, the soul of steel, still designed for a stronger,
tomorrow with extraordinary strength and advanced बोकारो से उड़ान cross लाइव की grip एक्सक्लूसिव technology. रिपोर्ट। Salagram TMT rubbers deliver superior bonding with concrete, ensuring long-lasting performance and structural reliability. Precision engineered uniform wreaths provide enhanced grip, reduced wear and tear, and durability that stands the test of time. That's why Salagram is more than steel. It is your honest partner in building lasting strength. Salagram TMT rubbers, built for a stronger tomorrow. Once again, we wish you and your family a Merry Christmas and a prosperous New Year. For more information, please visit www.salagram.co.in.